ओके, चलें जी। यहाँ से देखें कि ये आपका ऑडियो है, इसको आप अनम्यूट और म्यूट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑडियो की सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। आपका माइक्रोफोन, आपका स्पीकर, और आपकी नॉइज रिमूवल भी है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड में कोई नॉइज है, इसको आप क्लिक कर दें, वो रिमूव हो जाता है। ऑडियो की सेटिंग्स करनी हो, आपके कौन से हेडफोन अटैच हुए हैं, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही। पहले आप खुद ज्वाइन करके उसको, इसको क्लिक करके खुद टेस्ट कर सकते हैं। फिर ये वीडियो है, यहाँ पे आप वीडियो ऑन करते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये वीडियो ऑन कर दी है मैंने। यहाँ पे आप वीडियो ऑन करने के साथ साथ इसकी सारी सेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं। ब्लर माय बैकग्राउंड, ये देखिए मेरा बैकग्राउंड आपको पीछे से ब्लर नजर आ रहा है क्योंकि मैंने टिक किया हुआ है। इट इज बेनिफिशियल कि आपके पीछे जो भी हो रहा है वो फिर नजर नहीं आता। कोई गुजर रहा है, कोई आ जा रहा है। वैसे तो मेरे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पीछे, आप किसी मिडिल में ऐसी जगह पे बैठे हैं, कोई पीछे से गुजर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो आप इसको ब्लर माय बैकग्राउंड कर दें, वो नजर नहीं आता। ठीक है, ये देखिए आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि नोबडी कैन सी व्हाट्स बिहाइंड मी। ठीक है। राइट। ओके, देन लेट्स मूव टू द पार्टिसिपेंट्स। आप इस पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हैं। जितने भी लोग आपके पास मीटिंग में अटेंड कर रहे होते हैं ना, आपकी मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स में होते हैं। एक्चुअली जूम में आपके पास ना ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के पास टूल ज्यादा आप दे सकते हैं। नहीं, जूम में आप पार्टिसिपेंट्स को ना राइट्स दे सकते हैं ज्यादा टूल्स के। अभी देखिए ये पार्टिसिपेंट्स को, ये आपने जो सब छोटे छोटे एरो है ना, ये आपने क्लिक किया। इनवाइट करना हो किसी को, कॉपी लिंक करके आप यहाँ से कॉपी करके ना लिंक को, तो उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी लिंक किया इनवाइट करने के लिए, और व्हाट्सएप में जाके आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको सेंड कर दिया। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये है कि, मैम, जी जी, मैम इससे पहले आपने ये भी एक ऑप्शन पे क्लिक किया था कि जहाँ बैकग्राउंड वॉइस रिमूव हो सॉरी, हाँ जाएगी, ये तो देखें, इसमें क्या होगा? ये देखें, वो ये है। माइक में आप जाएं, ये देखिए नॉइज रिमूवल। आपके बैकग्राउंड में अगर अननेसेसरी बहुत ज्यादा शोर, तो ऑब्वियसली ये नहीं करेगा, लेकिन नॉइज रिमूवल, पीछे आपके बैकग्राउंड में मुसलसल कोई नॉइज चल रहा है तो इसको टिक कर दें, ये उसको खत्म कर देगा। इसको मैं इसलिए, देखिए मैंने ऑन किया हुआ है, टिक किया हुआ है, कि बहुत ज्यादा अगर शोर है ना तो उसको तो ऑब्वियसली, फिर अगर कोई बहुत ही ज्यादा चीख रहा है ये वो, लेकिन छोटा मोटा कोई नॉइज हो तो उसको रिमूव कर देता है, यानी काफी क्लियर करके आप तक आवाज जाएगी। तो इसको मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, आ रही समझ? इसी जी तरह मैम। से देखिए ऑडियो है, वीडियो है। अगर मैंने वीडियो ऑन की और यहाँ पे मैंने वीडियो सेटिंग्स ऑन की, अभी देखिए चूज अवतार, मैंने अवतार अपना, यहाँ से भी मैं कोई भी अवतार अपना चूज कर सकती हूँ। वैसे बीइंग टीचर्स हमें ये नहीं करना, और मैं करती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो जो बच्चे भी कर रहे हो ना, मैं उनको मना कर देती हूँ। अभी देखें, ये मैं जो बोल रही हूँ, मैं ये बन के नजर आऊंगी, क्या आपको नजर आ रहा है ये? क्या मैम? तो ये बच्चे अक्सर कर लेते हैं, हमने उन्हें भी मना करना है कि बेटा, अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा चेहरा दिया है, योर फेस इज सो ब्यूटीफुल, सो लीव दिस। इट्स, अभी देखिए मैं आंखें बंद करती हूँ तो ये इसमें आंखें बंद हो रही हैं, बट इंस्टेड ऑफ माय फेस ये यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो मैं तो बच्चों को भी ये नहीं करने देती, प्यार से मना कर देती हूँ कि बेटा रिमूव दिस अवतार। ठीक है, तो वो फिर रिमूव करा देते हैं उनसे। उसके अलावा नीचे ही देखिए आपको बहुत सारे वीडियो फिल्टर्स नजर आ रहे हैं, आप इसमें से भी यूज कर सकते हैं। ये एवाटार्स भी हैं, ये स्टूडियो इफेक्ट्स भी हैं। खैर मैंने एवाटार नहीं लगाना, मैं इसका एवाटार जो है ना, वो ना पीछे हट जाए, एवाटार जो है मैं उसको रिमूव करने लगी हूँ। ठीक है, हमें एवाटार यूज नहीं करना। ओके, मैं इसको यहाँ से बंद कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये बंद हुआ नहीं है क्योंकि मैंने उसको ना अप्लाई कर दिया। अभी देखिए हम यहाँ से शो अवतार को खत्म करेंगे। अब खत्म हुआ है। ठीक है, देखिए पहले मैंने टिक मार्क किया हुआ था ना शो अवतार को, तो वो नजर आ रहा था, अब मैंने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट्स में जो आपके पास पार्टिसिपेंट सामने आ रहे हैं ना नजर, ये देखिए आपने अगर किसी और पार्टिसिपेंट को होस्ट बनाना है, अभी मैं होस्ट हूं ना तो मेरे पास राइट्स ज्यादा है, मैं सारे टूल्स यूज कर सकती हूँ। आप जो होस्ट है ना, आप सारे टूल्स यूज नहीं कर सकती। आ रही है समझ? आप सारे टूल्स नहीं जी यूज कर सकेंगी क्योंकि आप पार्टिसिपेंट हैं। अब मैं चाहूं तो मैं आप सबको यहाँ पे मैं म्यूट ऑल कर दूं। मैं यहाँ पे सारे बच्चों के, देखिए नीचे लिखा आ रहा म्यूट ऑल, मैंने म्यूट ऑल को क्लिक किया तो देखिए ये मेरे पास एक ये चीज अपेयर हुई है, इसमें लिखा है अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। इसको मैंने टिक किया है। अब मैं ये तब कर देती हूँ कि बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, यहाँ से म्यूट कर दूंगी। अब वो जब चाहें वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको चेक नहीं किया, मैंने ऐसे कर दिया और अब मैंने सबको म्यूट कर दिया यस करके, अब बच्चे खुद को अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। वो जो मर्जी करें, वो खुद को अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। फिर वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहां से आपने म्यूट ऑल करना है और अलाउ पार्टिसिपेंट्स को टिक टिक करना है, ताकि वो जब चाहे खुद को अनम्यूट कर सकें और अपनी बात कर सकें। और आप उनको, आपको जब लगे कि अननेसेसरी शोर आ रहा है तो आप उनको म्यूट कर दें। अब यहाँ पे आपके पास सामने थ्री डॉट्स नजर आएंगे। जिस बच्चे को आपने होस्ट बनाना है, किसी टीचर को आपने होस्ट बनाना है, किसी को आपने कोई काम असाइन करना है, आपने उसे कहना है कि स्क्रीन शेयर करो, तो या किसी को कहना है कि रीनेम करो, ये देखिए उसके सामने थ्री डॉट्स हैं। आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, ये देखिए रीनेम नजर आ रहा है। यहाँ पे आप रीनेम करके, मेरा नाम है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये देखिएगा, चैट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। कैन यू सी दिस चैट? यहाँ पे ये चैट होता है।
ये चैट है, जैसे मैंने अभी आपको देखिए मीट का लिंक भेजा था, चैट में भेजा था ना, वो अपने चैट में खोला था। इसी तरह से ये मीट का लिंक है, चैट में भेजा हुआ। इसी तरह से हम कुछ गेम्स करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ टूल सिखाऊंगी, जिससे आप लोग ये टूल्स जो है ना, जो जूम में टूल्स जो ऑनलाइन टीचिंग में यूजफुल टूल्स हैं, यू कैन यूज दोज टूल्स एंड यू कैन सेंड द किड्स द लिंक ऑफ दोज टूल्स वाया चैट। आप इस चैट में बच्चों को लिंक भेजें और बच्चे उसको ओपन करके दे कैन प्ले द गेम्स, दे कैन लर्न फ्रॉम द वर्कशीट्स, दे कैन प्ले, दे कैन यूज द वर्कस्टेशन, ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शंस, आपको ये साथ में, सॉरी, उसके बाद है शेयर। कैन यू सी दिस शेयर? शेयर से आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। ये देखिए मैंने जब स्क्रीन शेयर पे क्लिक किया ना, तो ये कह रहा है कि पूरी स्क्रीन, यहाँ पे एंटायर स्क्रीन है। अगर मैंने एंटायर स्क्रीन क्लिक करना है तो ये स्क्रीन शेयर होगा। अगर मैंने कोई, अब जो इतने मेरे ये देखिए कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो आपने इनमें से कोई टैब भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ ये टैब नजर आए। जैसे देखिए मैं सिर्फ ये वाला टैब आपको दिखाना चाहती हूँ, तो आपको अब सिर्फ ये टैब नजर आएगा। मैं अब चाहे जिस पे मर्जी जाऊं, आपको और कोई टैब नहीं नजर आएगा, आपकी तरफ यही खुला रहेगा। लेकिन अगर मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ना आपसे, तो फिर मैं जो जो खोलूंगी आपको नजर आएगा। हो सकता है देखिए बच्चों को मैंने अपना व्हाट्सएप ना दिखाना और मेरा व्हाट्सएप इस पे खुला हुआ है, तो इसलिए इंटायर स्क्रीन को चूज करने से बेहतर है कि अगर आप वो कर लें जो सबको नजर ना आए। और समटाइम्स मैं बिल्कुल प्रिपेयर होती हूँ, मतलब यूजुअली आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, तो मैं एंटायर स्क्रीन ही सिलेक्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, शेयर के आपके पास ना कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर करेगा। और हमने ये अलाउ भी किया हुआ होता है, हम बच्चों को अलाउ करते हैं कि अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें दिखाएं कि वो अब कहाँ पे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। और है मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली, एक एक इजाजत थी कि एक वक्त में एक ही बच्चा ओपन कर सकता है अपनी स्क्रीन एंड ही कैन शो हिज स्क्रीन। अब मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स मतलब चार पांच बच्चे इकट्ठे अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, पहले एक की नजर आएगी, फिर दूसरे की नजर आएगी, फिर थर्ड वन, फोर्थ वन एंड सो ऑन। सो इट्स अप टू यू, आप जैसे हैंडल कर सकें क्लास को, जैसे आप कंट्रोल कर सकें क्लास को। और फिर इसके आगे आप देखें कि एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस भी हैं। वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम और मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब ये है कि हु कैन शेयर। देखिए बीइंग होस्ट आपकी मर्जी है कि आप अलाउ करें अपने पार्टिसिपेंट्स को या ना करें। मैंने अलाउ किया होता है, मैं क्योंकि बच्चों को इस पे स्क्रीन पे काम करवा रही होती है, तो मैंने अलाउ किया होता है, बच्चे अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल डिसेबल कर दें तो बच्चे फिर नई स्क्रीन शेयर करने कर सकेंगे। उसके बाद ये पॉज, ये मीटिंग हो रही है तो मैंने इस मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो ये चल रहा है, अगर मैं पॉज पे क्लिक कर दूंगी मीटिंग रुक जाएगी। फिर है लेआउट, आप इसको क्लिक करके देख लें कि आपको कैसा कंटेंट सिर्फ दिखाना है या ओवर द शोल्डर दिखाना है, साइड बाय साइड दिखाना है। देखिए ओवर द शोल्डर आप इस पे क्लिक करें, अब मैं यूँ आपको ऐसे सामने नजर आऊंगी और पीछे मेरी स्क्रीन नजर आएगी। ये देखें मैं ऐसे करके नजर आ रहा हूँ, आपको मैं कैसे नजर आ रही हूँ, आ रही है समझ? जी जी मैम, आ रही है। अब मैं ऐसे नजर आ रही हूँ, देखें स्क्रीन मेरे पीछे से राइट नजर आ मैम। रही है, आपको मैं भी नजर आऊंगी और मेरे पीछे से स्क्रीन में नजर आएगी। ठीक हो गया? जी मैम। ठीक है, ये मजे की चीज इसकी मुझे लगती है कि आप, और ये साइड बाय साइड भी होता है कि मैं इधर नजर आ रही हूँ और इधर स्क्रीन नजर आ रही है, लेकिन मुझे सबसे मजे का ये लगता है। और एक होता है कंटेंट ओनली, कि फिर आप नहीं नजर आते, आपका कंटेंट ही बस नजर आ रहा होता है, और ये एक एज अ बैकग्राउंड है। अब मैं आपको यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड में पीछे से आपको नजर आ रही हूँ और आगे आपको सारी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। द नेक्स्ट इज, ये आपने लेआउट देख लिया, अब एनोटेट, ये जो है ना फीचर, अभी मैंने आपको शेयर में और चीजें दिखानी है, एक मिनट पहले मैं एनोटेट दिखा लूँ। अब ये देखिए ये एनोटेट है, एनोटेट का मतलब होता है स्क्रीन पे लिखना। हाउ कैन यू राइट ऑन द स्क्रीन। मैंने एनोटेट को, ये देखिए एनोटेट पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ पे एक साइड बार आ जाता है, हम इसको मिडल में जरा ले आते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। ठीक है, ये जो है ये माउस है इसका, ये आपने इसको मूव करना हो, सेलेक्ट करना हो कुछ टेक्स्ट, मैं इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब ये देखिए मैं स्क्रीन पे कुछ भी ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम इसके। ये पेंसिल है, अब पेंसिल में अब देखें ये वाला वैनिशिंग पेन भी है, ये इन सबको आपको चेक करें, आप पिक्चर्स, ये शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन डू एज मेनी थिंग्स एज यू वांट, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखें, ड्रॉ करने में ये देखें मैंने ऐसे ड्रॉ करके लिख लिया जब मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज एनोटेशन, ये यहाँ से मैं क्लियर कर रही हूँ ड्राइंग। ये मैंने हाईलाइटर किया हुआ है, स्पॉटलाइट मैंने की हुई है कि सबको मेरा माउस चाहता आता नजर आए। ये इरेजर है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी कलर्स। यहाँ पे अनडू और रीडू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अनडू और रीडू होगा एंड ऑल द कलर्स आर देयर।
ओके, देन आफ्टर दैट आप इसकी जो एनोटेशन है, आप इस पे, आपको आवाज आ रही है ना यहाँ? ओके, आफ्टर दैट ये देखिए आपके पास है, ये आपने कुछ भी सेव करना हो, यानी आपने यहाँ पे जो भी लिखा है, जो पिक्चर बनाई है ना, यानी आपने एनोटेट किया, यहाँ पे अपने बच्चों को कुछ सिखाया, और शुरू में आपको आदत नहीं होगी एनोटेट करने की, तो आपको लिखना यूज स्क्रीन पे लैपटॉप से मुश्किल लगेगा, माई नेम इज तैयबा। अभी आपने सेव करना है, तो ये देखिए आप ये पीएनजी फाइल, यानी कि जो ये पिक्चर्स होती है ना, उसको पीएनजी कहते हैं, जेपीजी भी कहते हैं, जेपीईजी भी कहते हैं, पिक्चर्स फाइल्स का आपको आइडिया होगा। सो आप इसको एज पीएनजी सेव करना चाहते हैं या पीडीएफ, ये पीडीएफ की तरह भी कन्वर्ट करके उसको सेव कर सकते हैं, और पीएनजी भी। एंड दिस इज मोर ऑप्शंस हैं, डॉक टूल बार है, और फिर ये हु कैन सी व्हाट यू शेयर हियर, रिकॉर्डिंग ऑन, यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, सो एवरीवन इन द मीटिंग कैन सेव द थिंग्स यू शेयर हियर। आप अगर मेरी मीटिंग में है ना, जूम मीटिंग में, तो यू कैन सेव, जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ना, और आपको लगा कि मैम ने जो लिखा है मुझे अपने पास नोट डाउन करना है, तो आप यहाँ से इस बटन को क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये शेयर ऑप्शन में जाते हैं जरा। ये आपके पास स्क्रीन आ रहा है, जो जो स्क्रीन आपने शेयर करनी है, जब आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे ना, तो आप ये यहाँ से शेयर साउंड को जरूर क्लिक करें। जैसे देखिए हम अपनी क्लास में ना बच्चों के साथ सुबह नेशनल एंथम, एक्सरसाइज, ये वो चीजें हम सुबह रोज लगाते हैं। तो हम बच्चों को यहाँ से, ये देखिएगा मैंने अपना ये यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ अपनी ड्राइव, और आपको मैं ड्राइव से दिखाती हूँ कि जैसे हमने एक क्लास लेनी होती है ना, तो हम क्लास में अपने बच्चों को ना सुबह जो भी वीडियोस दिखाते हैं अगर क्लास में, तो हम उनको सॉन्ग लगाना है या कोई नेशनल एंथम लगाना है, तो ताकि उनको आवाज जाए, साउंड उनको आए, तो हम उसको ना साउंड को क्लिक कर लेते हैं। शेयर साउंड भी आपने करना है, सिर्फ शेयर ऑडियो नहीं करनी। ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है, ये बच्चे कौन खा रहा है? ये देखिए मैं यहाँ से इसको क्लिक करके इधर लेकर आ रही हूँ, और अब मैं जब इसको क्लिक करूंगी ना, तो ये आपके साथ आवाज भी शेयर होगी, ठीक है। अभी देखिए आवाज भी My work आएगी, is easy because I ठीक use है। ClickUp. Here's how I मैंने get कैसे किया, ये perfect मोर notes में for जाके every meeting. I शेयर click भी this साउंड भी toggle to करना send है, my या ये AI आप note ये taker to शेयर my में जाते meetings, हैं, even if I can't ये शेयर attend. My साउंड का AI ऑप्शन note आ रहा है, taker आपने records इसको the जरूर entire क्लिक करना meeting है। and creates a अदरवाइज full पार्टिसिपेंट्स कैन transcript. नॉट After हेयर the द meeting, साउंड ऑफ योर I वीडियो, उनको आपकी वीडियो का साउंड नहीं आएगा। अगर आपने पार्टिसिपेंट को अपनी वीडियो का साउंड भी सुनाना है, तो डेफिनेटली आपको उनको शेयर करते हुए साउंड जरूर शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, व्हाइट बोर्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहा है, इफ यू वांट टू शेयर सम डॉक्यूमेंट, तो आप अपनी गूगल ड्राइव से वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, बॉक्स और ये सारे बाकी के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे भी ये ऑप्शन देते हैं कि आपने अपना शेयर साउंड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। इफ वांट टू अदर टू हेयर साउंड कमिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर से कोई भी साउंड अगर आपने सुनवाना है, तो आप दिखा सकते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करके, अभी देखिए व्हाइट बोर्ड स्टॉप स्क्रीन शेयर, अब स्क्रीन शेयर खत्म हो जाएगी, आपको मेरी स्क्रीन नहीं अब नजर आएगी, अब आपको व्हाइट बोर्ड नजर आएगा। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अगर आप जूम से होती ना, तो आपको ये सारी चीजें इंटरनल नजर नहीं आनी थी। अब मीट में आप स्क्रीन पूरी देख सकती हैं, जूम ने अपनी चीजें नहीं दिखानी होती पार्टिसिपेंट्स को। अब ये देखें, ये प्लस न्यू, न्यू व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे ये मेरे पुराने सारे व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि हमारा यही काम है, हमारे पास बच्चे होते हैं डेली पढ़ने वाले काफी सारे, तो ऑल्दो मैं क्लासेस कम लेती हूँ, लेकिन ये देखें गोल चक्कर चल रहे हैं, नीचे बहुत सारे व्हाइट बोर्ड्स आएंगे, बहुत सारे, ये देखें, देयर सो मेनी व्हाइट बोर्ड्स। हेलो मैम। जी जी, आवाज नहीं आ रही? मैम तकरीबन 3 या 4 मिनट पहले ना यहाँ लाइट चली गई और वाईफाई चला गया था। मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया है, मीटिंग लीव हो गई थी, मेरे पास कनेक्शन नहीं था रहा। ओ ओ, अब कहाँ तक आपने सुना है, पता नहीं कहाँ तक सुना है। जहाँ आप बोल रहे थे कि क्या नाम लेते हैं, एनोटेशन, या एनोटेशन तक थे हम। अच्छा चलें, जी। एनोटेशन पे वापस चलते हैं, पता नहीं एनोटेशन के बाद हम कहाँ गए होंगे। चलें, एनोटेशन का सारा मैं बता रही थी कि एनोटेशन यहाँ, पे आप मुझे बोल रहे थे कि फर्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लिखने में मुश्किल होगा। हाँ, अच्छा चलें, अभी हाँ। देखिए मैंने इधर कुछ लिखा है ना, तो आप इसको सेव करना चाहती हैं, बीइंग पार्टिसिपेंट यू कैन सेव, एंड बीइंग टीचर यू कैन सेव, बीइंग होस्ट यू कैन सेव, इसमें मीटिंग जो कंडक्ट करता है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। अभी मैं शेयर में बता रही हूँ कि जब आप शेयर पे क्लिक करते हैं, तो ये शेयर स्क्रीन है, ये डिफरेंट स्क्रीन है, उसके अलावा आप शेयर साउंड कर सकते हैं, ये मैंने शेयर साउंड का बताया है। अगर आप अपना मीटिंग में इसको क्लिक करेंगे ना, तो शेयर साउंड नहीं करेंगे ना, तो आपके कंप्यूटर की जो भी आवाज होगी वो अगले बंदे को नहीं जाएगी, तो वो तो अच्छी बात है ना आ जाए। लेकिन अगर मुझे आपको कोई वीडियो शो करनी है, जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई वीडियो दिखानी है आपको, तो तब तो मुझे आवाज सुनानी पड़ेगी ना आपको। अगर मैंने बच्चों को यहाँ पे, मैं आपको यूट्यूब की कोई वीडियो दिखा रही हूँ, ये देखें, ये हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और ये मैंने यहाँ पे शेयर साउंड किया, तो मैंने यहाँ पे वीडियो, ये मैंने यूट्यूब लगाया,
अभी देखिए यहाँ पे मैं ये जो भी दिखाऊंगी ना, तो ये आपको आवाज आएगी। और अगर आपको मैंने शेयर साउंड नहीं किया तो आवाज Up नहीं जाएगी, next, ठीक है। the wind. ये आपने मेक श्योर करना है। जैसे स्टार्ट में हमने जब 5-6 साल पहले ना कोविड में क्लासेस लेना शुरू की, तो मैंने बच्चों को, हमारे यहाँ होता था कि हमने वीडियो जरूर दिखानी होती थी मैथ की एक, तो वो हमने खुद ही हम वो वीडियो बनाते थे। लेकिन मुझे उस वक्त ऑब्वियसली पहली पहली दफा जूम था, पहला एक्सपीरियंस था, हालांकि सीखा भी था, हमारी ट्रेनिंग हुई थी इस पे, लेकिन मैं भूल गई और मैं परेशान कि बच्चों को आवाज क्यों नहीं जा रही, बच्चे कहीं जी मैम आवाज नहीं आ रही। तो वो यहाँ से ना शेयर साउंड करना है, ठीक है। ऑफ नहीं करना, मोनो करना है, ठीक। इसको मोर में जाके क्लिक करके देख लेते हैं। समझ आ गई आपको? अभी देखिए शो मीना, मीटिंग। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही है? मोनोमीन। मोनो मीन्स एक आपका जो साउंड है वो आपका, आपके जो कंप्यूटर का साउंड है ना, एक जो आप वीडियो शेयर करते हैं तो वो सबको जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब ओके ये ओके। देखिए। अब यहाँ से ना अपने मोर पे क्लिक करके, मोर में अब और क्या क्या है आपके पास, अब देखते हैं ये मोर में आपको और क्या क्या मिलता है। आपने ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखें एक हमारी कंप्यूटर टीचर को लास्ट मंथ हमारे पास थी, तो उनको मैंने, हालांकि वो कंप्यूटर टीचर थी, मैंने कहा ये मीटिंग जरूर रिकॉर्ड करिएगा, हम मीटिंग बच्चों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा मैम वो कहाँ से होती है? सो बीइंग टीचर आपको मस्ट पता होना चाहिए कि जूम में रिकॉर्ड कहाँ से मीटिंग होती है। यहाँ तो ये सामने यहाँ लिखा आ रहा होता है, अब यहाँ नहीं लिखा आ रहा क्योंकि मैंने पहले से ऑन की हुई, यहाँ पे पॉज लिखा हुआ है, और समटाइम इवन देन फिर भी नहीं आ रहा होता। तो अपने मोर में जाने से सबसे ऊपर रिकॉर्डिंग आ रहा है, रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। फिर स्टेबल, ये है स्टेबल आवर, आवर्स जो है इसके, एक मिनट मेरी यहाँ पर स्क्रीन में नजर नहीं आ रही। स्टार्ट बिलेबल आवर्स, अगर आपने इसको परचेज किया हुआ है तो फिर ये बिलेबल आवर्स भी आ जाएंगे। स्पॉटलाइट दिस शेयर, स्पॉटलाइट का मतलब है सबसे ऊपर बड़ा सा नजर आएगा। डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, ये बहुत काम की चीज है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि बच्चे, ये कोई फिजिकल क्लास नहीं है। आप अगर स्कूल जाती हैं, फिजिकल क्लास लेती हैं, तो आपको पता है क्लास में बच्चे शोर करते हैं, है ना। क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, क्लास में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं बोर्ड पे या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्लास में उनको डिसिप्लिन करने के देयर सो मेनी वेज। लेकिन वो वेज ऑनलाइन टीचिंग में काम नहीं आते। ऑनलाइन टीचिंग में अगर आपको लगता है कि बच्चे बात नहीं सुन रहे, सब शोर ही कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही उन तक, क्या आप, आपको सुनना नहीं चाह रहे, तो यहाँ से सबको म्यूट ऑल कर दें, ठीक है। एक ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। और दूसरी ये चीज कि अगर बच्चे बात नहीं मान रहे और बार बार स्क्रीन पे एनोटेट करें, देखिए बच्चों को मजा आता है स्क्रीन पे एनोटेट करते हैं, वो बार बार ना अपना नाम लिखेंगे, ऐसे स्टार्स बनाएंगे, लाइनें लगाएंगे, बड़ा कुछ ऐसे ऐसे करेंगे। अब आपने एक दो मना किया, दो दफा मना किया, स्टॉप एनोटेटिंग, बट दे डोंट डू दैट एंड दे डोंट लिसन टू यू। तो फिर इसका ये मतलब नहीं हम उनसे बदतमीजी शुरू कर दें, उनको मना करें बार बार। यहाँ पे जाएं, मोर पे क्लिक करें और यहाँ पे डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स कर दें, बहुत सिंपल। अच्छा, अब कौन सा बच्चा कर रहा है, 20 बच्चे हैं क्लास में, हमें नहीं पता चल रहा, तो ये जो लिखा हुआ है ना हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो उनके नेम हाइड हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। और अगर आप इसको अनचेक रहने देंगी, तो जो भी स्क्रीन पे लिखेगा ना वो आपको नजर आएगा, उनका नाम लिखा आएगा नजर, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगी तो मेरा नाम लिखा आएगा नजर, तैयबा हमीद लिखा हुआ नजर आएगा। हाइड वीडियो पैनल, ये जो वीडियो पैनल होता है ये इसको हाइड कर दें, नो मैं नहीं हाइड करती। फ्लोटिंग मीटिंग पे कंट्रोल, ये फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल है ये वाला, मैं इसको भी हाइड नहीं करती, मुझे अपने आगे ये सारा कुछ सामने चाहिए होता है, ठीक है। ये वीडियो पैनल है, मुझे ये भी सामने चाहिए होता है, मैं ये भी रखती हूँ। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, आप अब मीट में तो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना ये वाले सारे, मैं इसको भी हाइड नहीं करती, मैं इसको सामने रखती हूँ। अभी तो मैं इधर अकेली हूँ, तो आप ये देख रही है माइक, माइक में लिखा हुआ बोला जा रहा है, जो कोई बोल रही हूँ तो वो इधर लिखा हुआ, इसको कलर आ रहा है इसके अंदर। जब जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जब वो बोलते हैं उनमें से कोई, तो उसका माइक ऐसे होके चलना शुरू हो जाता है, इससे पता चल जाता है कौन सा बच्चा बोल रहा है, क्योंकि समटाइम्स आप इतने सारे बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन में नहीं देख पाता है ना, इस तरह कौन सा बच्चा देख रहा है, कौन सा बच्चा बोल रहा है वगैरह। अच्छा, उसके बाद ये देखें, हाइड वीडियो पैनल हो गया, हाइड फ्लोटिंग, शेयर कंप्यूटर साउंड हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्टिमाइज मैम फॉर ये वीडियो शेयर। जी। माइक वाली बात दोबारा बताइएगा, और पीछे हमने एक बात की थी एनोटेटर्स स्पॉटलाइट वाली। में। हम्म स्पॉटलाइट चलें, स्पॉटलाइट। ये मैं करके बताती हूँ। देखिए अब हमारे पास ना, ये मैंने स्पॉटलाइट ऑन, ये मैंने अभी कैम ऑन किया है, ठीक है। अब लेकिन अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो मैं तो कहीं छुप जाऊंगी, मैं तो नजर नहीं आऊंगी, ठीक है। ये मैं सामने से ही मैंने अपना इधर रखा हुआ है। अगर 10 बच्चे हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगी, नीचे सारों की लाइन लग जाती है, ऐसे सब बच्चे नीचे नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने स्पॉटलाइट अगर कर दिया ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट कर दूंगी अपनी वीडियो को, स्पॉटलाइट करें तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी आपकी ही वीडियो नजर आती है। अब चूंकि अभी मैं ही हूं तो मेरी ही नजर आ रही है। अगर ज्यादा होंगे तो मैं स्पॉटलाइट कर सकती हूँ, एक हो तो फिर तो सारी बातें मैं ही नजर आ रही हूँ। अगर ज्यादा हो ना, 3-4, तो हम उसको स्पॉटलाइट पे क्लियर कर लिख दें ना, तो आपकी वीडियो सबसे बड़ी होकर बच्चों को नजर आती है, बाकियों की छोटी नजर आती है। आप एक दिन के लिए मंडे को हमारी क्लास में भी सुबह ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, आप तो घर पे नहीं होती, आप तो स्कूल होती हैं, आपको उससे भी बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। शेयर कंप्यूटर साउंड है,
और उसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग है कि आप अपनी वीडियो शेयरिंग जो है वो उसको ऑप्टिमाइज कर दें, जो दिखा दें उनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ से मैं इसको स्टॉप शेयर नहीं कर रही, मैं अब ना आपको ये बताने लगी हूँ कि अगर आपने मीटिंग का लिंक जो है ना, आप इस पे कौन सी मीटिंग कैसे जनरेट करते हैं। हमने इसमें मीटिंग जनरेट करने के लिए ना दो तरह से मीटिंग जनरेट कर सकते हैं। लाइक एक तो अभी इंस्टेंट आपने शेयर करना होता है, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ मैंने अभी आप इंस्टेंट मैंने मीटिंग शेयर कर दी है, यहाँ से ये देखिए बैक टू मीटिंग जाके मैंने इंस्टेंट आपसे मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया पार्टिसिपेंट से लेके। और दूसरा ये है कि आप ये मीटिंग में ना स्केजुअल भी कर सकते हैं। आपको स्केजुअल नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्लिक करें और ना स्केजुअल मीटिंग लिंक बना लें। लाइक हमारी अभी ना क्लास होगी 6:30 बजे ना, वो क्लास होगी हमारी स्पोकन इंग्लिश मैम की। इस मीटिंग वाले ऑप्शन पे आप किस तरह गए हैं? ये देखें, मैं इसको बंद कर रही हूँ फिर दिखाती हूँ। ये मैंने जूम ऐप जी रखी हुई ना, यहाँ पे देखिए नजर आ रही है, जूम वर्क प्लेस नजर आ रहा है। जी जी जी। मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा जूम खुल गया। ये ऊपर इसके सारा ओके कुछ नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है मीटिंग्स। मीटिंग्स में क्लिक करूंगी, ओके ठीक है। ये जो मेरी मीटिंग मैंने स्केड्यूल करके रखी हुई है, अगर मैंने कोई भी नहीं स्केड्यूल करके रखी हुई क्योंकि मेरी एक हुई हुई है और वही हमारी डेली चलती है। हमारी वो ओके रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि जो बार बार रोज जब भी होनी होगी ना, वो बार बार होती है। यानी रोज जो होती है वो जी तो हर रोज होती है, यानी वो इतनी नहीं कि आज से लेके तो एक हफ्ते के लिए होगी उसके बाद कभी नहीं होगी तो मैं उसका टाइम सेट कर दूं, नो। वो रिकरिंग है, वो रोज होगी सेम टाइम पे। अभी देखिए मैंने स्केड्यूल पे क्लिक किया, ये तैयबा मेरी जूम मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए 10:10 से ये शुरू होगी, 5:30 होती है। नहीं, मुझे 5:30 बजे नहीं चाहिए, ये होगी रात को 7:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे होगी। तो मैं यहाँ पे रात को जाकर 8:30 बजे पे क्लिक कर दूंगी। इट्स 8:30 PM। 8:30 PM से लेके ये 9:10 PM तक होगी। तो ये 9:15 PM तक इसको कर देते हैं, ठीक है। और ये 10:10 पे, ठीक है। अब ये 10:10 से लेके ये मैंने आज की ही की है। रिपीट की जगह नेवर की बजाय मैं ऑन कस्टम पे करूंगी, क्योंकि मेरी जो टीचिंग ट्रेनिंग की क्लास है ना, वो सिर्फ आज नहीं होगी। मेरी जो टीचिंग ट्रेनिंग की क्लास होती है, ऑन कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इधर डेट्स लिख देती हूँ। आज हमारे पास, सॉरी, नवंबर, अक्टूबर में 10, 11, 12, 3 दिन के लिए मैं मीटिंग लिंक लगा रही हूँ, नो पर्सन सिलेक्टेड टाइम। और वीक एवरी वीक एवरी वीक होगी, ठीक है। ये हर हफ्ते जुम्मा हफ्ता इतवार के लिए हमारी जो मीटिंग है ना, वो हमने सिलेक्ट कर ली है। ठीक हो गया, ठीक है। ये वाली 10 को मीटिंग होगी। अभी हम इसको सेव कर देंगे तो ये स्केड्यूल हो गई। अब मैं आपके साथ ना एक ही दफा लिंक शेयर कर दूं, अगर मैं आपके साथ एक ही दफा लिंक शेयर कर दूंगी ना, तो फिर आपको मुझे रोज बार बार लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं इसलिए रोज बार बार, वैसे मैंने ये स्केड्यूल की हुई है, मैं आपको इसलिए रोज लिंक देती हूँ। आपको तो नहीं पता, यानी जो हमारे बच्चों की डेली क्लासेस होती हैं, तो मैंने अपने टीचर्स को कहा हुआ है कि आपने रोज आपने लिंक शेयर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये कोई स्कूल तो है नहीं कि हमने उनसे एक वेबसाइट पर टाइम टेबल शेयर किया हुआ है। और अगर वैसा हो भी, तो अगर हम पेरेंट को व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाए ना 6:30 बजे, जैसे 6:30 बजे क्लास है, तो हम 6:30 बजे उनको मैसेज भेज दें कि प्लीज ज्वाइन द क्लास। तो कई दफा ऐसा होता है कि पेरेंट्स को नहीं याद रहता ना, अगर किसी को याद नहीं है तो उसको याद आ जाएगा। सो इसलिए इट्स बेटर कि आप डेली जो है ना, स्केड्यूल भी है ना, तो डेली फिर भी आप अपना एक लिंक जो है ना, वो डेली उनके साथ, बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। अच्छा, अब ये मीटिंग्स आ गई आपकी। अगर आपकी ये देखिए, मेरी जो स्केड्यूल हुई हुई मीटिंग है, 17 को, फिर 24 को, फिर 31 को, फिर 7 नवंबर को, समझ आ रही है कि आज है ना, हर हर जुम्मे को हुआ करेगी ना, हर जुम्मा हफ्ता इतवार। तो अब देखिए हर जुम्मे की ये आ रही है। अब ये देखिए पहले कोई भी नहीं थी, अब कितनी सारी स्केड्यूल आ गई है, ठीक है। 17 को आ रही है, इसके बाद 10 है ना, फिर अगले जुम्मे की 17 की है, फिर उससे अगले जुम्मे 24 की है, फिर उससे अगले जुम्मे 31 की है, फिर 7 एंड सो ऑन। ये मैंने नवंबर तक की जो मीटिंग्स हैं ये जनरेट करके इधर रख दी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बाकी और चीजें कि आपने एजेंडा लिखना है कि आज की मीटिंग किस लिए होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली डेली हमारी क्लास के लिए मीटिंग्स होती है, तो हम ये नहीं लिखते। टीम चैट, आप अपनी टीम के साथ चैट्स कर सकते हैं। चैट से एक और चीज याद है, ये हमारा लास्ट मिनट है। जब हमें चैट करनी हो ना, तो बच्चे तंग करते हैं, बार बार इसमें लिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो ऊपर 3 डॉट्स है ना, आप उससे इसको नो वन कर दे, ताकि बच्चे ना किसी को चैट ना भेजें। ये सारी चीजें डिसिप्लिन के लिए, अगर आप ये अप्लाई कर दें, तो आपका जिंदगी काफी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन आपका बहुत स्मूथ हो जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। अब क्लास को कैसे इंटरेक्टिव करना है, वो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में देखेंगे। ओके।